हाय गाइस, जीनियस डेवलपर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पैनल के बारे में। यहाँ पे हम कैसे इस पैनल का यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मैंने पहले से एक वेंडर अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके कैसे इसका यूज़ करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन जो रहता है वो डैशबोर्ड का रहता है। डैशबोर्ड पर जितने भी कॉन्टैक्ट अब तक आपने अपने अकाउंट में इंपोर्ट किए हैं वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। कितने ग्रुप आपने कॉन्टैक्ट्स में बनाए हैं वो यहाँ पे दिखेगा। टोटल कितने कैंपेन अभी तक आप चला चुके हैं वो यहाँ पे दिखेगा, और कितने टेम्पलेट अभी आपने यहाँ पे सबमिट की हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा, और बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये आती है कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं बिजनेस एपीआई पे, तो सबसे पहले आपको अपने जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हो उसको हम यहाँ पे टेम्पलेट बोलते हैं, और उस टेम्पलेट को सबसे पहले आपको मेटा से अप्रूव कराना पड़ता है। अगर अप्रूव हो जाता है मेटा से, देन आप तभी अपने कॉन्टैक्ट्स को वो सेंड कर पाते हो, अदरवाइज आप सेंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आपका काम होता है टेम्पलेट को अप्रूव कराना। तो टेम्पलेट का सेक्शन यहाँ पे मिलता है आपको। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितनी भी अभी तक आप टेम्पलेट सबमिट कर चुके हैं वो अप्रूव है, पेंडिंग है, सभी तरह की यहाँ पे टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए मुझे एक नया टेम्पलेट सेंड करना है, नया साल आने वाला है, तो नए साल का मुझे एक मैसेज सेंड करना है अपने रिलेटिव को और अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मैं चाहता हूँ कि एक नया साल का मुझे टेम्पलेट अप्रूव करा लूँ ताकि मैं नए साल पर उसको सेंड कर सकूं। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ क्रिएट न्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे टेम्पलेट का नाम ध्यान रखना है कि टेम्पलेट के नाम में आपको कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है, आपको स्मॉल लेटर यूज़ करना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, बीच में स्पेस नहीं देना है, अंडरस्कोर आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2026। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट का लैंग्वेज कोड, अगर आपका मैसेज हिंदी में है तो यहाँ पे HI लिखेंगे, और इंग्लिश में है तो यहाँ पे आपको लिखना है EN। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग मैसेज है या यूटिलिटी, यहाँ पे आप सेट कर लोगे। मार्केटिंग मैसेज, जो भी प्रमोशनल मैसेज रहते हैं वो सब मार्केटिंग में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैसेज, जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हो वो मैसेज पूरा यहाँ पे अपने हिसाब से टाइप कर देना है। फॉर्मेटिंग जैसे भी करना चाहोगे वो कर दीजिएगा। सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर्सन का नाम यहाँ पे डालूँ जिसको मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे जब नंबर आप इंपोर्ट करोगे, अगर नंबर्स के साथ में आपने नाम भी डाले हुए हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो नाम को उठा करके रख देगा। ठीक है, अगर नाम नहीं डाले होंगे और आप नहीं चाहते कि नाम जाए तो आप यहाँ पे इसको यूज़ मत करिएगा। जहाँ पे आप कोई वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं जो आपने इंपोर्ट की है पहले से कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करते टाइम, तो वही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन आपके केस में अगर आप नहीं चाहते हो चेंज करना तो आप यहाँ पे वेरिएबल मत ऐड करिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2026। ओके, अभी ये मैं इतना सा ही मैसेज लिख रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। इतना करने के बाद अगर आपको यहाँ पे कोई बटन ऐड करना हो URL का, या फिर आपको कॉपी बटन ऐड करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पे वो दिए गए हैं, क्विक रिप्ले का बटन भी दिया हुआ है, आप URL भी ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट का या कोई अदर लिंक जो भी आप ऐड करना चाहो। मैं यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे भी इसने क्या कह दिया कि सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो आप यहाँ पे वैल्यू लेकर आओगे अपने इंपोर्ट किए हुए डाटा से वो किस तरह की होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाम आएगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया ये, ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। ये देखिए अभी क्या हुआ, टेम्पलेट हमारी पेंडिंग रहेगी। जब तक ये इस तरह से अप्रूव ना दिखा दे तब तक आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। देखिए हमने टेम्पलेट का नाम रखा है ये वाला, मैं आपको दिखाऊंगा, इसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको यहाँ पे एक बार चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये आपका अप टू 24 आवर भी ले सकता है अप्रूव होने में, और तब कभी कभी 10-5 मिनट में भी हो जाता है। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते रहिएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही रिफ्रेश होकर के यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तब आप इसको सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप पहले से ही सबमिट कर दीजिएगा ताकि टाइमली ये अप्रूव हो जाए। चलिए, अब इतना हमने कर लिया। अब ज़रूरत है कि हमें उन नंबर्स को इंपोर्ट करना होता है जिन्हें हमें मैसेज सेंड करना, ये टेम्पलेट हमें सेंड करनी है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो सभी नंबर दिखाई देंगे जो अभी तक हमने यहाँ अपने पैनल में इंपोर्ट किए हैं। तो टोटल यहाँ पे भी 3 नंबर हैं। अगर आपको और नंबर इंपोर्ट करने हैं तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ
1 बाई 1 भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको एक एक ऐड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, सब चीज़ें करके एक एक को भी ऐड कर सकते हो। और अगर आपको बल्क में इंपोर्ट करना है तो बल्क में इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले एक काम करेगा, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ से एक ब्लैंक टेम्पलेट, एक खाली टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। खाली टेम्पलेट इस तरह से CSV फाइल में डाउनलोड होगी, इसको ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कॉलम्स आएंगे इनमें वैल्यू फिलअप कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से यहाँ एक ब्लैंक टेम्पलेट आएगी। इसमें फर्स्ट नेम, मान लीजिए फर्स्ट नेम में मैं जीनियस डेविल और यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। मोबाइल नंबर ध्यान रखना है कंट्री कोड के साथ में ही आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज कोड हम पहले से इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। और कंट्री, ईमेल, ग्रुप, अगर किसी ग्रुप में नंबर को डालना है तो ग्रुप का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ऑटोमेटिकली जो ये नंबर आप डालोगे एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और उस ग्रुप में ये नंबर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि ग्रुप सभी नंबर के सामने आपको डालना होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे नंबर डाला तो यहाँ पर भी जो ग्रुप आपका नाम यहाँ पे डालोगे वही नाम यहाँ पे डाल देना है, तभी वो उस ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट हो गया। इस टेम्पलेट को आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट और उस CSV फाइल को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर दोगे तो आपके कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वहाँ पे डाला है और यहाँ पे आ रहा है, इसी तरह से फर्स्ट नेम लास्ट नेम वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक कैंपेन चलाना है ताकि आप उस टेम्पलेट को सेंड कर सको अपने, जो इसको भी आपको सेंड करना है, जो अपने नंबर आप यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं उनको आपको सेंड करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया कैंपेन क्रिएट कर देंगे। कैंपेन का नाम जो भी आप रखना चाहें, लेकिन देखिए यहाँ पे टेम्पलेट के सेक्शन में जितनी भी टेम्पलेट आपने बनाई हुई है, जितनी अप्रूव टेम्पलेट है उन्हीं के नाम यहाँ पे आएंगे। जो अभी अप्रूव नहीं हुई है उसका नाम नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है, आप तभी सेंड कर सकते हो टेम्पलेट को जब वो अप्रूव हो जाए, उससे पहले आप सेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अभी ये वाला टेम्पलेट लेता हूँ और उसके बाद कैंपेन का नाम, जो भी कैंपेन का नाम आप देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए टेस्ट 8 मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे देखिएगा हमने कुछ नंबर जब इंपोर्ट किए थे तो वहाँ पे ग्रुप का नाम दिया था। तो मैंने पहले ही आपसे कहा जब आप CSV फाइल से नंबर्स को इंपोर्ट करते हो और जिस भी नंबर के सामने आप ग्रुप का नाम दे दोगे वो उसी ग्रुप में चला जाएगा। तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ग्रुप A में जितने भी नंबर होंगे मैं मान लीजिए उनको सेंड करना चाहता हूँ और अगर आप यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर दोगे तो जितने भी नंबर, वो 1000 हो, 10,000, 20,000, जितने भी नंबर आपने अपने अकाउंट में यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए उन सभी को मैसेज चला जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको ग्रुप में सेंड करना है। जितने ग्रुप आपने, ग्रुप मतलब जो ग्रुप आपने क्रिएट किया है अपने नंबर्स का, उससे मतलब व्हाट्सअप ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ शेड्यूल कैंपेन कर देंगे और येस कर देंगे तो आपका जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या हुआ कि मैंने ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया, बाद में उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे ग्रुप में मैसेज नहीं जा रहे। आप यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ग्रुप में सेंड करना चाहो ग्रुप में कर लीजिएगा, सभी को सेंड करना चाहो तो सभी को आप जैसे मैंने बताया ऐसे सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कैंपेन लग गया। ये देखिए आपका कैंपेन एग्जीक्यूट भी हो चुका है और आपके मैसेजेस भी जा चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप चैट सेक्शन में आएंगे तो ये एक तरह से व्हाट्सअप चैट जैसे आपका व्हाट्सअप वेब रहता है वो सेक्शन आपको मिलेगा। तो देखिए अभी हमारा जो मैसेज गया है वो यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पैनल का यूज़ करते हैं। अगर आपको यहाँ पे बोट बनाना तो बोट आप यहाँ से बना सकते हैं। लिस्ट या फ्लो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बाकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो।